था एक ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण मतलब अन्न जल कंदमूल फल इन चीजों को छोड़ देता है। कहने का मतलब भूख और प्यास को त्याग देता है। और भूख प्यास को त्याग करके एक दिन उसने अपना गांव भी त्याग दिया। प्रेमियों, वो जो ब्राह्मण एक बियाबान में जंगल में पहुंच गया और जंगल में जाकर के एक पेड़ के पास में बैठ जाता है। दिन और रात वो राम के नाम में लीन हो जाता है। राम का नाम लेते लेते उस ब्राह्मण को 12 साल हो गए। और जैसे ही 12 साल हुए और उसकी आंखें खुली तो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो ब्राह्मण, उस पेड़ में बहुत सारे जानवर भी रहा करते, कोई घोंसले के, कोई बगैर घोंसले के। तो एक सजनों बुलबुल नाम की चिड़िया थी, और वो बुलबुल जो चिड़िया उस डाली से उड़कर उस डाली चली जाए, उस डाली से उस डाली चली जाए। आखिर वो बुलबुल एक जानवरी तो थी, उसने एक बींट गिर दी, और जो नीचे जो वो ब्राह्मण बैठा था तो वो बींट उसके ऊपर आ पड़ी। अब सदनों जैसे ही वो ब्राह्मण अब सदनों जैसे ही वो ब्राह्मण उस पेड़ की ओर देखा तो उस बुलबुल के आग लगना शुरू हो गया। थोड़ी देर में वह बुलबुल राख की ढेरी हो गई। और जब उस ब्राह्मण ने विचार किया कि मैंने जो ये 12 वर्ष तक जो मैंने राम का नाम लिया था, जो मैंने भगवान की भक्ति करी थी, उसका लाभ मुझे मिलना था जो मिल चुका। अब तो मैं देखने से ही मैं बुलबुल को फूंक सकता हूँ। अब तो मैं जी चाहे जो काम भी मैं कर सकता हूँ। अब तो मुझे यहाँ से उठना चाहिए और किसी गांव शहर में जाना चाहिए, और मैं वहां पर जाकर के अपना खेल दिखाऊंगा और मैं मेरा नाम भी ऊंचा उठाऊंगा। साथियों, अब वो जो ब्राह्मण जो था पेड़ के पास से उठ करके और पैदल 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 100 कोस की दूरी पर पहुंच जाता है। एक गांव आया, गांव में घुसते शुरू में बिल्डिंग आई। उस बिल्डिंग के सामने वो ब्राह्मण भीख मांग रहा था, आवाज लगा रहा था, बोला भिक्षान देही। जो भीतर जो औरत थी वो बोली आती हूँ बाबा। थोड़ी देर में ब्राह्मण ने एक आवाज और लगा दी। जब भी वो औरत बोली हे बाबा रुकिए, अभी मैं आपको भीख डालने के लिए आ रही हूं। तीसरी बार उसने फिर आवाज लगा दी। जब भी वह औरत ने बोली हे बाबा रुको तो सही, अभी मैं आपको भीख डालने के लिए आ रही हूं। जैसे ही वो औरत भीख का थाल लेकर के गेट पर आती है तो गेट में जो वो ब्राह्मण जो था लाल आंखें हो जाती हैं, अहंकार में आ जाता है, और औरत से कहने लगे उठा ले दस को, अब जो तू भिक्षा लाई है हम नहीं लेंगे। औरत सजनों हाथ जोड़ लेती है, बाबा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी लेट हो गई और ये भिक्षा ले जाओ। लेकिन वो ब्राह्मण बोला हटा इसको, हम नहीं लेंगे। वीर बनी की जाए तो उनका दोनों पैर छू लेती है, बोले हे बाबा कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव, आने वाला अतिथि देवता के समान होता है। और पीछे बोले लग गया मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आने वाले अतिथि का स्वागत है। अने भी कि बोली तो बनी बनी रह जाए। अब गेट माला लिखवा लगा कुत्ते से सावधान। अब भगवान जानो गेट के भीतर हुई नहीं सी। अब वो औरत दोनों पैर छू लेती है, हे बाबा भिक्षा ले जाओ, लेकिन वो तो भिक्षा लेने से इनकार हो रहा था। अब सुनिए, अब औरत ने बोली हे बाबा चाहे भिक्षा आप लो चाहे न लो, लेकिन मेरी एक बात सुनता जाओ।
तो क्योंकि कहते हैं कि बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े बढ़ाई ना करें, बड़ा ना बोले, बोल अरे हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। तो देखिए वो औरत उस ब्राह्मण को एक बात बोल रही थी, बोली हे बाबा सुनो मेरी बात है। अरे भाई अतरा जना बैठे थे टेर बोल वाला एक भी ना आया बेटे। तो सजनो औरत नु बोली, तो नु बोली तू अलख जगावे और मन आंखें दिखावे, अलख जगावे और मन आंख दिखावे, तेरी किसन बुद्धि फेरी, और वह औरत नु बोली, बोली मैं वह बुलबुल को न्यासू हो जाऊंगी चढ़ के तेरी, मैं वह बुलबुल को न्यासू हो जाऊं चढ़ के, भोजन का भूखा हो तो, औरत बोली मैं वह बुलबुल नहीं हूं तू जन फूंक करके ठियारियों से, अब हूं का तो आंट बैठेगी कि मैं तो 12 वर्ष तक भूख प्यास ने त्याग करके क्या किया, एक बुलबुल फूंकी और इतनी दूर फूंकी जंगल में, बीर बनी के अंदाजो पड़ी भाई ऐकन कुर्सो बीएसएनएल को फोन तो इसको क्या क्या मालूम पड़ा। और वह औरत न्यू बोली तू भोजन का भूखा हो तो तन दूंगी भिक्षा गाल हो, भोजन का भूखा हो तो तन दूंगी भिक्षा गाल हो, और या तो मैं भी जानू सु कोई आया अतिथि चाल, या तो मैं भी जानू सु कोई आया अतिथि चाल, और मांगनिया ने पड़े मांगना मांगनिया की ढाल, मांगनिया ने पड़े मांगना मांगनिया की ढाल, मन थोड़ी देर आवन में होगी तन नेतर कर लिए लाल, थोड़ी देर आवन में होगी बोली मेरा एक सवाल, बोली मेरा एक सवाल बाबा या गलती बख्शो मेरी, मैं वह बुलबुल बोला सो हो जाऊंगा करे, मैं वह बुलबुल ला 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 और सजनों क्यों जी मैं जो गा रही हूं जो बोल तो पल्ला पड़ रहा चिंता रहे साहब भी सुन रहा थी कि ना। और दूसरा नंबर में तू खाली झोली
जावेगा खाली झोली, जावेगा तो घट जाए मेरा धर्म। खाली झोली जावेगा तो घट जा मेरा धर्म। और धर्म गया तो जीवन का चल जाए सारा मर्म। धर्म गया तो जीवन का जाए सारा मर्म। और मर्म गया मनुष्य के धोरे नहीं रहे कोई भरम। मनुष्य गया मनुष्य के धोरे रहे कोई भरम। मैं तो हाथ जोड़ कर कहरी बाबा मन न्यू आवे से शर्म। ओ हाथ जोड़ कर कहरी बाबा कभी ठंडा कभी गर्म। हे बाबा, जो भीख मांगने वाले जो साधु होते हैं, कोई टाइम में भाई उन्हें ठंडो भोजन मिल जाए और कोई टाइम गर्म मिल जाए और कदे टाइम माड़े भी मिल जाए और कोई बार भाई लेट भी मिल जाए। लेकिन जो तूने लाल नेत्र किए हैं ना, ये कभी ठंडा कभी गर्म मिले, कभी वक्त मिले कभी तेरी तेरी। मैं बुलबुल बोलना शुरू हो जाऊं तेरी। ओ मैं बुलबुल बोलना अब सुन लो। वो औरत वो बड़ी बुद्धिमान थी और बुद्धिमान का अब तीसरा नंबर में वो औरत ने बोली के बोली बाबा हरदम फलती बेल धर्म की, हरदम फलती बेल धर्म की। या पाप फलन का खतरा से दिन निकला अब हुआ सवेरा। ये सूरज ढलने का खतरा से पानी में तो नमक गले पर भाट गलन का खतरा से। मेरा कोई फिक्र नहीं अब तेरे जलन का खतरा से। तेरे आप जलन का खतरा से। तेरे आप जलन का खतरा से तूने ऐसी आग कसेरी। मैं वो बुलबुल को बोला सो हो जाऊं तेरे। औरत बोली तू 12 साल तपस्या कर ली तू भारी पिया। पान में 12 साल तपस्या कर ली तू भारी पिया। पान में अन्न जल में त्याग सुरती तू धरी भगवान में। और यही कर्म तेरे करने का और कसर नहीं ज्ञान में। और तप तो तू कर ली नापन तू भरा अभिमान में। बोले पिया पान जंगल में बाबा पिया पान जंगल में बाबा परम नाम तू जो बैठा। 12 साल तपस्या करके वही धाम तू तो बैठा।
और 12 साल में पाया था जो तू पाया पुया हो गए क्या 12 साल में अब ब्राह्मण मन में समझ ही गया अब ब्राह्मण